रिकॉर्डिंग भी मैं डाल देता हूँ, बाद में आप देख सकते हो मैथ 6 का ऑनलाइन क्लासेस का। अभी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें बेसिकली हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का उसको अप्लाई करेंगे, उसको यूज करेंगे, और कैसे यूज होता है, इसका क्या फायदा है, वो इन क्वेश्चन से पता चलेगा। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो समझने की कोशिश करोगे। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, थोड़ा पहले समझना है कि क्या एग्जैक्टली क्या लिखा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। और एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक दो रोप्स हैं। एक रोप, ये रोप, ठीक है, रस्सी। मान लो मेरे पास दो रोप्स हैं। ये एक रस्सी जो है वो 24 मीटर्स लंबी है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर्स है इस रोप की। तो ये है रोप ए। दूसरी मेरी रस्सी है रोप बी, और उसकी जो लेंथ है वो है 16 मीटर्स। ओके, अब मैं कहता हूं कि मेरे को इन दोनों रस्सियों को कट करना है। तो बीच में से मैं कट कर सकता हूं। मान लो मैं इसको इक्वल पार्ट्स में कट करना है, और जो ये रोप ए है इसको मैं इसको मान लो मैं, अगर मैं इसको 4 पीसेस में कट करता हूं, 1 2 3 एंड 4, अगर 4 पीसेस में कट किया मैंने तो ईच पीस, ये जो एक एक टुकड़ा है, इसका लेंथ कितना होगा? 4 पार्ट्स में इसको कट किया है, 1 2 3 4, तो ईच पार्ट का क्या लेंथ होगा? 6 मीटर। वेरी गुड, 6 मीटर। तो ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। फिर मेरा दूसरा कंडीशन है कि जिस इक्वल लेंथ में मैंने रोप ए को कट किया, सेम लेंथ मेरे को लो रोप बी में भी कट करना है, और पूरा पूरा कट करना है। यानी कि अगर मैंने इसको 6 मीटर के टुकड़े काटे, जैसे आपने कहा 4 पार्ट्स में कट होंगे, तो हमारे को 4 पार्ट्स मिलेंगे ऑफ 6 मीटर ईच। तो मेरे को इसके कितने पीसेस मिले? 4 पीसेस ऑफ 6 मीटर ईच। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि जो ये रोप बी है, इसके भी जो इक्वल पार्ट्स हैं, इसके जो इक्वल पार्ट्स हैं वो सेम साइज के होने चाहिए, ऑफ शुड बी ऑफ सेम साइज। यानी कि जो, अगर हमने रोप ए को 4 पार्ट्स में कट किया ऑफ 6 मीटर, तो मेरे को यहां पे भी 6 मीटर के पीसेस चाहिए रोप बी के लिए। मेरी रोप बी ये है, ये रोप बी है, और ये रोप ए थी। तो अब मैं इसको 6, अब क्योंकि इक्वल पार्ट्स में कट करना है, इसको अगर मैं 6 पार्ट्स में कट करूं तो कर सकता हूं मैं 6 मीटर। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 16। तो क्या 16 जो है वो 6 से डिविजिबल है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिविजिबल। बताओ, बताओ ईशान। नो सर। नहीं है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 16 6
के टेबल में 16 तो आता नहीं है, इसको हम 16 2s are 12, 6 2s are 12, 6 3s are 18, तो इक्वल पार्ट्स में तो होगा ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं, इसका मतलब है जो ये 6 पार्ट 6 मीटर में मैंने इसको कट किया, 6 मीटर में कट नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे को दोनों रोप्स में ए बी और बी भी इक्वल पार्ट्स चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये रोप ए है, फिर से बनाता हूं, ये था 24 मीटर, और ये रोप बी है जो 16 मीटर है। तो मेरे को बताओ मैं कितने कितने साइज का जो टुकड़ा है, पार्ट, पीस, वन पीस, उसका क्या लेंथ रखूं, क्या लेंथ रखूं कि 24 मीटर भी इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा और 16 भी उसी लेंथ में कट होएगा। यानी कि ये जो है, ये जो मेरा क्या कहूं इसको, मैं स्मॉल पीस कहता हूं, इस स्मॉल पीस का क्या लेंथ होना चाहिए? बताओ। उसका क्या बेसिकली मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि ये जो मेरा छोटा पीस है रोप का, इसको, जो ये रोप ए है, इसको मैं कट कर रहा हूं। कट का क्या मतलब हुआ? इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। कट का मीनिंग तो डिवाइड ही हो गया ना, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। यानी कि 24 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वल पार्ट्स में। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को क्या कहते हैं हम? हर पार्ट को हम उसका फैक्टर कहते हैं। जैसे 24 का अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो मैं 2 इंटू 12 भी कर सकता हूं, मैं 8 इंटू 3 भी कर सकता हूं, 6 इंटू 4 भी कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं 2 मीटर का एक पीस काटूंगा तो मेरे को 12 पीसेस मिलेंगे। अगर मैं 8 मीटर का एक पीस कट करता हूं तो मेरे को 3 पीसेस मिलेंगे। 6 मीटर का मैं कट करता हूं तो मेरे को 4 पीसेस मिलेंगे। सो मैं 24 को डिफरेंट पार्ट्स में जब कट करता हूं तो जो ये मेरे पार्ट्स हैं, ये 2 and 12, 8 and 3, 6 and 4, these are what? These are all factors. These are factors. यही तो हमने सीखा। और जिसको हमने डिवाइड किया वो इन फैक्टर्स का क्या है? मल्टीपल है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सो दैट मीन्स जब हम अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहां पे मेरे को एग्जैक्ट करना है, एग्जैक्ट कट करना है, फॉर एग्जांपल ये रोप है तो इसको मैंने एग्जैक्ट कट करना है इक्वल पार्ट्स में, तो मैं उसके बेसिकली क्या कर रहा हूं, उसके मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं। और अगर मेरे पास एक से ज्यादा, जैसे ये एक है रोप ए और रोप बी है, तो बी के भी फैक्टर्स निकाल रहा हूं। और फिर अगर मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को इक्वल चाहिए, यानी कि ये जो पीस है, ये इसका भी इक्वल पार्ट्स जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम होना चाहिए दैट मींस जो ये फैक्टर है, ये वाला वन पीस, ये सेम का मतलब क्या हुआ? ये कॉमन होना चाहिए। सो दैट मींस कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। सो दैट मींस अगर ये 24 मीटर है और ये 16 मीटर है, तो 24 और 16 का आप एक कॉमन फैक्टर निकालो, तो वो जो साइज होगा वो इक्वल आपको 24 में भी वो फैक्टर मिलेगा और 16 में भी मिलेगा। तो 24 और 16 के क्या फैक्टर्स हैं?
24 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं, सो 2 into 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 2 2s are 4, 2s are 6, 8, 8 3s are 24. तो 24 के मेरे को ये फैक्टर्स मिल गए, और 16 के क्या मिले? 2 into 2 4, into 2 8, into 2 16. यानी कि इनमें से कोई भी जो कॉमन फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? 2 कॉमन फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस ए के 2 मीटर के पीसेस कट करूंगा, 2 मीटर के पीसेस कट किए, तो मेरे को कितने पीस मिलेंगे? बताओ, जल्दी बोलो। अगर एक पीस 2 मीटर का होगा तो इस रोप ए में कितने पीसेस कट कर लूंगा? सर 4. 4 कैसे, जब मैं कह रहा हूं कि 24 है, 12, हाँ 12 पीसेस, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि एक पीस 2 मीटर का होगा, अगर ये 24 है, एक पीस जो है वो 2 मीटर का है, तो कितने टोटल पीस मिलेंगे? 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 पीस मिलेंगे। इसी तरह अगर मेरा दूसरा रोप 16 है, उसको भी मैं 2 मीटर के कट करूंगा, तो मेरे को कितने पीस मिलेंगे? सर 8. 8. सो दैट मीन्स जो ये साइज है 2 मीटर, ये 2 मीटर इस रोप ए को भी एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 2 जो है ये 24 का फैक्टर है, और ये 2 मीटर इस 16 रोप बी को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। क्यों एग्जैक्ट करेगा? क्योंकि ये 2 मीटर भी इसका फैक्टर है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई रोप ए और रोप बी को मैंने बराबर के टुकड़े करने हैं, तो मुझे बताओ हर टुकड़ा किस लेंथ का होगा? तो आप कह सकते हो सर 2 मीटर का हो सकता है। इसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है। अगर आप देखो कॉमन फैक्टर इसका, अब 4 मीटर देखें तो 4 भी कॉमन है, 4 24 के 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, यानी कि अगर 4 मीटर का पीस होगा, अब ये 4 मीटर का है, 2 मीटर के बदले 4 मीटर है, तो कितने पीस मिलेंगे? रोप एक में कितने पीस मिलेंगे? 6। और रोप बी के कितने मिलेंगे? 4 पीसेस। लेकिन एग्जैक्ट तो मैं कट कर सकता हूं, क्योंकि 4 भी कॉमन है। इसी तरह और कोई कॉमन है? यस सर. कौन सा? सर कॉमन फैक्टर और कौन सा है? अगर ये 24 है, ये 16 है, तो हम इसके दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स यानी कि सी एफ। अभी एचसीएफ की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो और कौन कौन से कॉमन फैक्टर हो सकते हैं बताओ? तो आप कैसे फाइंड करोगे कॉमन फैक्टर? आप 24 के फैक्टर्स लिखो, अभी आपने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा, ये प्राइम फैक्टर्स निकाले। इसी तरह 16 के भी निकाले। अब इसके कॉमन फैक्टर्स अगर चाहिए मेरे को, तो कॉमन फैक्टर इन ये 2 के बदले एक 2, ये 2 के बदले एक और 2, ये 2 के बदले
एक और 2। सो कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं मेरे पास? कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता है, ये 2 और 2 4 भी हो सकता है, ये तीनों मल्टीप्लाई करके 8 भी हो सकता है। 8. यानी कि जो 24 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। इसी तरह जो ये 16 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी होएगा। और ये तो हो गया कॉमन फैक्टर। अगर मेरा क्वेश्चन है कि रोप ए और रोप बी में आप मेरे को बताओ किस साइज के हम बराबर के पीसेस कट करें, तो आप बोल सकते हो सर 2 मीटर के भी कर सकते हैं, 4 मीटर के भी कर सकते हैं, 8 मीटर के भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? yes, sir. लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये 2 रोप्स हैं और मेरे को आप बताओ कि इसमें सबसे कॉमन साइज के पीस काटने हैं और सबसे बड़ा होना चाहिए साइज, तो तब आंसर क्या होगा? अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 रोप हैं, रोप ए और रोप बी। ये 24 मीटर का है, ये 16 मीटर का है। मैं कहता हूं कि मेरे को इनको पीसेस में कट करना है, तो मेरे को ऐसा पीस बताओ रोप का जो एग्जैक्टली इस रोप को भी पीसेस में कट करे, इसको भी कट करे और सबसे बड़ा साइज होना चाहिए, बिगेस्ट साइज। तो क्या साइज होगा वो? शाबाश। रामसुरुल हिमांशु है ना? Yes, sir. आप किस क्लास में हो? Sir, 8th. Sir, Sanjana is also with me. हैं? Sir, Sanjana is also with me. हाँ, so नहीं, you are in which class and Sanjana is in which class? Sanjana is in 8th and I am also in 8th. Okay, both of you are in 8. Okay. So अभी 8th क्लास तो 8:30 बजे होगा, बट कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो No, क्योंकि ये sir, she is in 9th. शी इज इन 9th। ओके, फिर 9th का तो क्लास इंग्लिश का चल रहा है, देन शी शुड ज्वाइन इंग्लिश राइट नाउ। Yes. एनीवे आप बताओ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ रहा है? विशाल एंड क्या नाम है, अंजलि भी है क्या? Yes, sir. तो अब मेरे को बताओ कि रोप ए और बी में ऐसा कौन सा मैं, ये जो मेरा ये जो स्मॉलर रोप है, रोप सी, इसको रोप सी कहते हैं, दिस इज अ स्मॉल पीस। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ रोप सी so that rope A and B are cut into these, into of this size in exact pieces, and this rope C I want to find the biggest size. बताओ अंजलि, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो बताओ। अभी तो हमने किया था कि रोप सी का ऐसा साइज चाहिए मेरे को जो इसको एग्जैक्ट पीसेस में डिवाइड करे। तो हमने क्या देखा? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने देखा 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है।
सो रोप सी का साइज 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लेकिन अगर बट इफ आई आस्क आई वांट टू फाइंड द बिगेस्ट साइज, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? सर 8. हाँ, तो बिगेस्ट साइज होगा, एक तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए, बिगेस्ट या हाईएस्ट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो है, ये सारे अगर आप ध्यान से देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करने वाले। अब देखो मैम, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये तो हम HCF करके हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ, अभी मेरे हिसाब से 8 भी है हमारे पास। पढ़ो ये, चलो अंजलि आप पढ़ो। The length, breadth, and breadth. The length, breadth, and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter, and 450 centimeter रेस्पेक्टिवली मतलब जो पहले आपने पढ़ा वो पहला नंबर है, यानी कि पहले हमने लेंथ पढ़ा तो लेंथ पहला वाला है, फिर ब्रेड्थ पढ़ा फिर breadth, तो नेक्स्ट ब्रेड्थ है, फिर उसके बाद हाइट ये थर्ड हाइट है। 450। हाँ, अब क्या क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट हो गई, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, गिवन इंफॉर्मेशन, ये गिवन है। Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. अब देखो वर्ड एग्जैक्टली आया है, यानी कि आपको एक और साथ में लॉन्गेस्ट भी आ गया। ये इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड्स, एक तो एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी टेप ढूंढनी है जो इनको मेजर कर पाए एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब वो इसका डिविजिबल हो। ये सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के हैं। अगर हमारे पास एक लेंथ है 825, तो ये कह रहा है कि एक ऐसी टेप बताओ, ऐसी लेंथ बताओ जो इसको एग्जैक्टली मेजर करे। एग्जैक्टली मेजर का मतलब है जो इसको, अगर आप 825 को इस लेंथ, अगर ये मान लो टेप की लेंथ L है, 825 को जब आप L से डिवाइड करो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली का वही मीनिंग है। और साथ में ये कह रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट टेप चाहिए। तो लॉन्गेस्ट टेप का मतलब है कि इन तीनों डायमेंशंस में हम पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। तो हमारे को एक तो पता चलेगा, कॉमन फैक्टर से पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली तीनों लेंथ्स को कट कर रहा है या मेजर कर रहा है या मेजर कर सकता है वो डायमेंशन, वो टेप। और साथ में क्योंकि लॉन्गेस्ट टेप चाहिए तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। समझ में आया? अब जब समझ में आया फिर तो इजी है, फिर आप 825 के फैक्टर्स निकालो, 675 के प्राइम फैक्टर्स निकालो और 450 के प्राइम फैक्टर्स निकालो और उसके बाद आप उससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, अब अंजलि पढ़ेगी, पढ़ो। Three tankers contain 403 liters, 434 liters, and 465 liters of diesel
respectively. respectively. Find the maximum. ये देखो वर्ड मैक्सिमम आया, जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट आया था ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम. Capacity of a container that can measure the diesel of the three containers exact number of times. हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास 3 कंटेनर है, जैसे ये मान लो एक कंटेनर है, और फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर. अब आपके पास एक और, ये कह रहा है एक और कंटेनर छोटा वाला चाहिए आपको, जो इसको एग्जैक्टली मेजर करे, यानी कि इसके अंदर जितना भी डीजल है अगर आप उससे मेजर करोगे इस छोटे वाले कंटेनर से, इसमें पूरा पूरा भरो, पहले एक भर लिया, फिर दूसरा भरा, फिर तीसरा भरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस बड़े कंटेनर को, जो बड़ा कंटेनर है उसको आप डिवाइड कर रहे हो. तो ये छोटे वाले क्या है, ये सारे इस बड़े वाले के फैक्टर्स हैं. सो आपके पास जो 3 बड़े कंटेनर्स हैं, 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, इनको आपने मेजर करना है एकदम से, छोटे कंटेनर से नापना है. तो नापोगे कैसे, आप उसमें से डीजल निकालोगे कंटेनर में से, तो आप इसके भी फैक्टर्स निकालोगे, इसके भी फैक्टर्स निकालोगे और इसके भी, और बाद में क्योंकि ये पूछ रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कि सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा होना चाहिए, तो आपको एक तो पहले कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर, और फिर मैक्सिमम कैपेसिटी का चाहिए तो इसलिए वो हाईएस्ट भी होना चाहिए. तो बेसिकली इन 3 नंबर्स के आपको HCF, you have to find the HCF. Is it clear? Yes, sir. तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये जो एक्सरसाइज है 3.7 की, ये आमतौर पे HCF के है, साथ में कहीं पे LCM भी हो सकता है. जैसे सेम क्वेश्चन को मैं ये भी मैं भी ये भी कह सकता हूँ आपको कि मेरे पास एक छोटा कंटेनर है, ठीक है, और ये मेरा बड़ा कंटेनर है, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ. अगर ये छोटा कंटेनर मान लो 5 लीटर का है, और मैं इसको, इसमें पहले डीजल भरता हूँ, फिर इसमें डालता हूँ एक बारी, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी, फिर चौथी बारी, तो यहाँ पे जो ये डीजल भरते जा रहा है, इसकी जो क्वांटिटी, जैसे ये पूरा भर गया, तो ये जो क्वांटिटी होगी, अगर वो एग्जैक्ट नंबर हो, जैसे ये 1 टाइम भरा तो इसमें कितना डीजल जाएगा, 5 लीटर. जब दूसरी बारी भरा तो 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, यानी कि ये जो इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसमें जितने भी लीटर है, वो इस छोटे वाले का मल्टीपल है. सो ये बेसिकली मल्टीपल एंड फैक्टर्स की प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. तो आप लोग इसकी ये जो एक्सरसाइजेज है 3.7, ये कहाँ पे हमने डाला हुआ है, इसको आप ट्राई करना. ये होमवर्क था 14 जून का, इसको आप फिर से करना, ट्राई अगेन. Okay, sir. ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ना और कोशिश समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने. तो ये 6th वालों के लिए है. यहाँ पे हम ये रोक देते हैं रिकॉर्डिंग.